60 साल की एज में आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं, जो कि आपको मतलब कि इस नियम के अनुसार कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है एज। क्या 18 से 40 के बीच जो व्यक्ति हैं सभी एलिजिबल हैं? तो नहीं। देखिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छी स्कीम के बारे में सरकार का, जिसमें आपको हर महीने 3000 पेंशन के रूप में मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, सरकार के द्वारा यहाँ पर आपको हर महीने 3000 रुपये पेंशन मिलेगा। लेकिन ये कैसे मिलेगा, क्या करना पड़ेगा, कौन एलिजिबल हैं, किन्हें किन्हें ये पेंशन मिलेगा और कब से मिलना शुरू होगा, इस सभी चीज़ों का आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर जुड़े रहिएगा। ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और ये अपने उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो कि इसके लायक मतलब एलिजिबल हैं, उनके लिए ज़रूरी है। तो देखिए, आज के सेशन हम जानने वाले हैं कि एक योजना है सरकार का, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना, यानी इसे PMSYM कहा जाता है। PM से हो गया प्रधानमंत्री, यस से हो गया यहाँ पर आपका श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत और उन सभी व्यक्तियों को 3000 रुपये पर मंथ मिलेगा पेंशन के रूप में, जो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई किए होंगे। देखिए, सबसे पहले इसका फ़ायदा क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए, इसमें फ़ायदा ये है कि आप जब 60 साल के हो जाओगे, आपकी एज जब 60 साल हो जाएगी, तो आपको हर महीने 3000 रुपये पेंशन के रूप में मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद इसमें अगर देखा जाए तो आपका पर्सनल बेनिफिट्स क्या होगा। पर्सनल बेनिफिट्स ये है कि आपकी देखभाल के लिए यहाँ पर 60 साल की एज में आपको 3000 रुपये पर मंथ मिलने वाले हैं, जो कि आपको मतलब कि इस नियम के अनुसार मिलेंगे। अब बात दूसरी आती है कि कौन कौन इसको ज्वाइन कर सकता है, कौन एलिजिबल है इसके लिए। देखिए, सबसे पहली बात आती है एज की, कि कौन व्यक्ति इसके लिए एलिजिबल हैं। तो वे व्यक्ति जिनकी एज 18 साल से 40 साल के बीच है, वो इसके लिए यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अब कौन, क्या सभी एलिजिबल हैं? नहीं। क्या 18 से 40 के बीच जो व्यक्ति हैं सभी एलिजिबल हैं? तो नहीं। देखिए, वे व्यक्ति जिनका मंथली इनकम 15,000 से कम है, या जो बोल सकते हो वर्कर विभाग से आते हैं, या जो वर्कर लेवल में होते हैं, उनके लिए है। जैसे वर्कर लेवल की हम बात करें, जैसे मजदूरी जो करते हैं, ठीक है, या फिर सड़कों पर जो यहाँ पर कूड़ादान उठाते हैं उनके लिए, या फिर जो भी मजदूरी का काम करते हैं, जैसे आपका हो गया एग्रीकल्चर मजदूरी। एग्रीकल्चर मजदूरी में क्या आता है कि लोग जैसे उसमें कटाई करते हैं, उस तरीके से अपने जीवन यापन करते हैं। या फिर कंस्ट्रक्शन में आ सकते हो, कंस्ट्रक्शन में जो बिल्डिंगें बनती हैं, उन बिल्डिंगों में जो वर्कर का काम करते हैं, इस प्रकार की इस वर्ग के जो लोग हैं 40 से 18 की, अगर 18 से 40 के बीच उनकी एज है, तो इसके लिए वो एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी आपको समझ आ गया। इसके लिए उनके पास, अब देखिए, और एक चीज़ और है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा या कैसे आप एलिजिबल हो, तो इसमें कैसे कर लगा। तो सबसे पहली बात ये है कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि इंडिया में हर सभी के पास क्या है, चाहे वो गरीब वर्ग से हो या अमीर वर्ग से, आधार कार्ड आपका होना चाहिए। दूसरा, आपके पास एक सेविंग अकाउंट होना चाहिए, जिसमें आपका जो पैसा है पेंशन का वो आ सके। तीसरा, आपको यहाँ पर चाहिए मोबाइल नंबर, जिस पे आपका यहाँ पर आधार कार्ड लिंक हो। ये 3 चीज़ें आपके पास हैं, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अब बात ये आती है कि इस फॉर्म को अप्लाई करने में कितना पैसा लगेगा। देखिए, ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद आपको कुछ अपने पास से कुछ पैसे जमा करने होते हैं इसमें, ठीक है। इसके लिए एक स्कीम है ये कि जो व्यक्ति 18 साल की उम्र से हैं 40 साल के बीच में, वो सभी यहाँ पे जमा कर सकते हैं। लेकिन कौन कितना करेगा? देखिए, जिनकी एज 18 साल है, अगर 18 साल में ज्वाइन करते हैं, तो उनको हर मंथ 55 रुपये देना पड़ेगा। इस चीज़ को हर मंथ अगर 55 रुपये जमा करेंगे, तो उनको 60 साल की एज से 3000 पर मंथ उनको वापस मिलेगा रेवेन्यू के रूप में। या फिर जिनकी उम्र 40 साल है, तो वो 200 रुपये जमा करेंगे पर मंथ से, और ये इस तरीके से उनका हो जाएगा। तो आप 18 से 40 के बीच हैं, तो आप इस चीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको इस चीज़ को हम कैलकुलेट करके भी बता देते हैं कि अगर आप 18 की उम्र में यहाँ पर ज्वाइन होते हो, अब पर मंथ आप 55 रुपये देते हो, तो आप टोटल 42 साल इसको पे करोगे। 42 साल मतलब आपकी एज जब तक 60 नहीं हो जाएगी तब तक। तो 42 साल में आप टोटल 27,720 रुपये जमा करोगे। कितना? मात्र 27,720 रुपये जमा करते हो। और अगर आप 60 साल बाद 1 साल भी आपको इस पेंशन का लाभ मिलता है, तो आपको 1 साल में यहाँ पर 36,000 रुपये मिल जाएंगे, जो कि आपके 27,000 से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर इसके बाद इसकी प्लान और है कि अगर सपोज करो आपका 60 साल के बाद, 65 साल के बाद, 70 साल के बाद आपका डेथ हो जाता है, तो इसका
50% रेवेन्यू मतलब अगर आपको 3000 मिल रहा है तो 1500 रुपये आपके जीवन साथी को मिलेगा। जैसे अगर पति ने अपना करवाया तो उनकी पत्नी को मिलेगा, और अगर पत्नी ने कराया तो उनको पति को मिलेगा। ये उनका 50% उनको मिलता रहेगा। इस तरीके से इसका अप्लाई है, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति 40 की उम्र में यहाँ पर ज्वाइन होता है तो 40 की उम्र वाले व्यक्ति को 200 रुपये पर मंथ जमा करने होंगे, तो टोटल 20 साल जमा करेगा। 40 से 60 जब तक उसकी एज नहीं हो जाएगी तो 20 साल में टोटल 48,000 रुपये जमा करेगा। 48,000 जमा करने के बाद उसके बाद 60 साल जैसे उनकी एज हो जाएगी तो उनको 3,000 रुपये पर मंथ वापस मिलना शुरू हो जाएगा, और वो इससे कहीं ज़्यादा मिलेगा, जो कि एक पेंशन की तरह आपका काम करेगा। तो एक छोटी सी रकम अपने इनकम का आप एक छोटी सी रकम हर महीने पे कर आप उस वृद्धावस्था में अपने आप के लिए एक इनकम बना सकते हो, जिसमें आपको एक पेंशन के रूप में हर महीने 3,000 रुपये मिलेगा। तो सरकार की बहुत ही अच्छा यहाँ पर स्कीम है। इसमें आपको आपको कैलकुलेट कर बता रहे हैं भाई कि आप 18 साल की एज में अगर आप ज्वाइन हो जाते हो तो 42 साल में मात्र आप 27,720 रुपये जमा करोगे, लेकिन फिर आपको 3,000 रुपये हर महीने मिलेगा, जो कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा मौका है, ऑफर है। तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस चीज़ को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब बात ये आती है कि कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये तो आपने देख लिया कि जिनकी एज इतना हो, जो वर्कर विभाग से आते हैं वो कर सकते हैं। कहाँ से आप कर सकते हो? तो देखो, इसके लिए आप या तो अगर आप किसी ऑफिस जाना चाहते हो तो आप नगर निगम पे जा सकते हो, नगर परिषद के पास जा सकते हो, या फिर नगर यहाँ पर पालिका के पास जा सकते हो, या फिर आप कलेक्ट्रेट के पास जा सकते हो यहाँ पर, या जिला परिषद के पास जा सकते हो। और अगर इन सभी जगह जाना पॉसिबल आपके लिए नहीं है तो आप सिंपल सी बात है किसी भी CSC सेंटर पर चले जाओ, ठीक है। यहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर पर चले जाओ, आप वहाँ से आप इस चीज़ को अपना अप्लाई करा सकते हो, रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, और फिर हर मंथ आप 55 रुपये पे करके फिर 60 साल की उम्र में 3,000 रुपये मंथली आप पेंशन के रूप में ले सकते हो। तो सरकार की बहुत अच्छा स्कीम है। आपको इस कारण जानकर क्या लगा, इस चीज़ को कमेंट में जरूर बताइए। क्या आप इसके लिए अप्लाई करेंगे या नहीं, आप एलिजिबल हैं या नहीं, इन दोनों चीज़ों को कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। इस तरीके के अपडेटेड न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर एक चीज़ अपडेटेड मिलती है, वो भी एकदम फैक्ट के साथ।